सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कर देना। जितने भी ग्रुप है उन ग्रुपों में वीडियो शेयर जरूर करना है। तो विद्यार्थियों ने कहा सर मुख्यमंत्री आ गया तो राज्यपाल भी आने दो। लो आ गया, कल बता देना क्या लेके आना है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल निम्न में से कौन है? सरोजनी नायडू, प्रभा राव, वसुंधरा राजे सिंधिया या प्रतिभा पाटिल? सरोजनी नायडू, प्रभा राव, वसुंधरा राजे सिंधिया या प्रतिभा पाटिल? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल का अगर पूछे जन्म स्थल तो जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र याद रखिएगा। और प्रतिभा पाटिल को छोटी लोसल की बड़ी बहू कहते हैं। छोटी लोसल सीकर में है। छोटी लोसल की बड़ी बहू, छोटी लोसल की बड़ी बहू के उपनाम से जाना जाता है किसे? प्रतिभा पाटिल को। तो सरोजनी नायडू कौन है? सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। प्रभा राव पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम महिला। पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? याद रहे, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रभा राव। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? तो कह दो वसुंधरा राजे सिंधिया। अब वापिस, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। राजस्थान की प्रथम महिला तो प्रतिभा देवी पाटिल। पद पर रहते मृत्यु को प्राप्त प्रथम महिला राज्यपाल तो प्रभा राव। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो कह देना वसुंधरा राजे सिंधिया। हमेशा क्लास के अंदर एक बात होती है कि 3 श्रेणियां होती थी, ए, बी और सी। 3 श्रेणियां थी। इन तीनों श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1956 के द्वारा कर दिया समाप्त। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया और एक नया पद सर्जित किया। इस पद का नाम था राज्यपाल। और पहला राज्यपाल बना गुरमुख निहाल सिंह। पहला राज्यपाल कौन बना था? गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह, प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। आपसे पूछे कि लंबे कार्यकाल वाला राज्यपाल बताओ। लंबे कार्यकाल वाला राज्यपाल भी गुरमुख निहाल सिंह। तो छोटे कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन है? छोटे कार्यकाल वाला राज्यपाल तो कह देना दरबारा सिंह। दरबारा सिंह। पूरा ध्यान से समझना। 3 श्रेणियां होती थी। कौन कौन सी? ए, बी, सी। अब ये श्रेणी में बी श्रेणी, ए श्रेणी जिन पर पूर्णतः ब्रिटिश शासन का अधिकार था, इसका प्रमुख होता था गवर्नर। बी श्रेणी छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने संघ। छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने संघ, जैसे हमारा राजस्थान। तो राजस्थान बी श्रेणी में था। अब कल को पूछे कि भी राजस्थान बी श्रेणी में भी कब आया, तो आपने सुना होगा कि राजस्थान को राजपुताना नाम मिला था। राजस्थान को राजपुताना नाम मिला था 1800 ईस्वी में। इस राजपुताना का नाम बदलकर 26 जनवरी 1950 में इस राजपुताना का नाम बदलकर क्या रख दिया?
इसका नाम बदल कर रख दिया राजस्थान। और राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल कर दिया? बी श्रेणी। इसको बी भी बोल दो, चाहे इसको बै बोल दो, चाहे इसको ख बोल दो, बात एक ही है। तो सबसे पहले राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया और राजस्थान नाम जेम्स टोड ने दिया 29 में, लेकिन 29 में नाम दे दिया, लेकिन जो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया था 1800 में, वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 छठे चरण में उसका नाम बदल कर क्या रखा? राजस्थान। और राजस्थान को ख श्रेणी, बै श्रेणी, बी श्रेणी में शामिल कर दिया। और इस बी श्रेणी में जब हमारा राजस्थान आया तो इस बी श्रेणी का प्रमुख क्या कहलाया? इस बी श्रेणी का प्रमुख कहलाया राज प्रमुख। इस बी श्रेणी का प्रमुख क्या कहलाया? राज प्रमुख। और ये जब पद समाप्त हुआ, कब? 56 में, तो उस समय जो राज प्रमुख था वो था अंतिम राज प्रमुख। तो अंतिम राज प्रमुख कौन था? मान सिंह द्वितीय। अंतिम राज प्रमुख था मान सिंह द्वितीय। अब देखो कि अभी आरएएस का एक एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि राजस्थान में राज्यपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राज प्रमुख। ये पद समाप्त होता है, उसकी जगह ये पद शुरुआत होती है, तो ये अंतिम था, तो ये पहला राज्यपाल कौन बनता है? गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह। लंबे कार्यकाल वाला भी गुरमुख निहाल सिंह। छोटे कार्यकाल वाला अगर पूछे तो दरबारा सिंह। छोटे कार्यकाल वाला कौन है? दरबारा सिंह है। अब ध्यान से सुनना कि 7वां संविधान संशोधन जो 56 में हुआ ना, राज्यपाल, तो राज्यपाल 1956 7वें संविधान संशोधन 56 के द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, ये इसमें प्रावधान किया गया। अब कम समय का था दरबारा सिंह। अगर कल को पूछे पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त पहला राज्यपाल बताओ, तो कह देना दरबारा सिंह। पहला राज्यपाल कौन है? दरबारा सिंह, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त। दूसरा कौन है? दूसरा है निर्मल चंद्र जैन। निर्मल चंद्र जैन। तीसरा कौन है? एस.के. सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह, एस.के. सिंह। और चौथा प्रभाराव। चौथी है प्रभाराव। और प्रभाराव देखो कि पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम महिला राज्यपाल। अब आप कहोगे कि सर पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त तो प्रभाराव है, आप यहां कह रहे हो प्रतिभा पाटिल है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे भी कारण है। राजस्थान में आप ये बताओ कि प्रथम महिला राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल ही जब बनी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो अखबार के फ्रंट पर आया कि छोटी लोसल की बड़ी बहू बनी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो ये छोटी लोसल कहां है? सीकर। और आपको पता होगा एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बना, भैरों सिंह शेखावत, वो भी खचरियावास सीकर। तो सीकर का संबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से है, कल को आ जाए तो देखो कि राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी, वो जब बन गई भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, उस समय राजस्थान का फिर पद खाली हुआ, तो उस समय राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल हरियाणा के अब्दुल रहमान किदवई को बनाया गया। फिर प्रतिभा पाटिल के बाद कौन बना? अब्दुल रहमान किदवई कार्यवाहक। फिर उसको हटाकर कार्यवाहक बनाया गया शैलेंद्र कुमार सिंह को। अब समझ लेना कि यह क्रम प्रतिभा पाटिल के बाद का है। तो प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, तो राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल आया अब्दुल रहमान किदवई, फिर उसको हटाकर कार्यवाहक बना शैलेंद्र कुमार सिंह। फिर कार्यवाहक को स्थायी किया, फिर स्थायी करने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फिर कार्यवाहक बनी प्रभा राव, फिर प्रभा राव को भी स्थायी किया, फिर इसकी भी मृत्यु हो गई। फिर राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल बनाया पंजाब के शिवराज पाटिल को। फिर बात होने लगी कि चलो इनको भी स्थायी कर देते हैं, तो उसने कहा भैया आप अपना काम देखो। फिर यहां पर डायरेक्ट राज्यपाल आई मार्गरेट। आया राज्यपाल कौन आया? मार्गरेट
आलवा। अब मार्गरेट आलवा के बाद में श्रीराम नायके आया, फिर उसके बाद में कल्याण सिंह आया, और वर्तमान में अगर कोई पूछे राज्यपाल कौन है तो कलराज मिश्र है। वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, याद रखिएगा, वर्तमान में कलराज मिश्र है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, बस ये याद रखिएगा, ये याद रखना है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153। वर्तमान आपको पता ही है, 4 राष्ट्रपति शासन लागू हुए थे, 4 राष्ट्रपति शासन लागू हुए। पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1967, दूसरा 77, तीसरा 80, 67, 77, 80, 92। जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ना, तब जो राज्यपाल था वो कौन था? तो पहला जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो अगर आपसे पूछे कौन था तो संपूर्णानंद सिन्हा था, संपूर्णानंद सिन्हा, संपूर्णानंद सिन्हा। दूसरा वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। तीसरा जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। और जब चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इंपॉर्टेंट है ये, एम चन्ना रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी। और खास बात देखिए, चौथा लागू हुआ तब एम चन्ना रेड्डी, क्योंकि चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था, 1 साल तक। फिर उसके बाद एम चन्ना रेड्डी के बाद में इसी राष्ट्रपति शासन में धनिक लाल मंडल, और इसी राष्ट्रपति शासन में बल्लीराम भगत, यानी चौथे में 3 राज्यपाल है। लेकिन जब पूछा जाता है कि लगा तब कौन था तो एम चन्ना रेड्डी याद रखना है अपने को। और बल्लीराम भगत की क्या विशेषता है? अगर पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहा हो ऐसा राज्यपाल बताओ जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहा, लोकसभा अध्यक्ष भी रहा, लोकसभा अध्यक्ष भी रहा, तो वो राज्यपाल कौन है? बल्लीराम भगत है, बल्लीराम भगत है। त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल कितने हैं? 2। एक तो मदन लाल खुराना, एक तो है मदन लाल खुराना, और एक है प्रतिभा पाटिल, एक है प्रतिभा पाटिल। एक है मदन लाल खुराना और एक है प्रतिभा पाटिल, जरूर याद रखना इसको। तो एक बार वापिस 3 श्रेणियां होती थी, ए बी सी, तीनों श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कर दिया समाप्त। एक नया पद सर्जित हुआ जिसका नाम था राज्यपाल। तो पहला राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, लंबे कार्यकाल वाला गुरमुख निहाल सिंह, छोटे कार्यकाल वाला दरबारा सिंह, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त दरबारा सिंह, पहला दरबारा सिंह, फिर दूसरा निर्मल चंद्र जैन, एस.के. सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, चौथी परबा राव। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम महिला राज्यपाल कह दो आप। लेकिन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो बनी थी प्रतिभा पाटिल, और यही बनी थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा आप। और एक लोकसभा अध्यक्ष भी रहा है, वो था बल्लीराम भगत, लोकसभा अध्यक्ष रहा वो था बल्लीराम भगत। तो 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, एक बार ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना भाई। और दूसरी बात, कंप्लीट रीट मेंस जीके का मैं कोर्स लेकर के आया हूं, और खास बात है इसमें 1700 महत्वपूर्ण करंट के 1 साल के क्वेश्चन भी मैंने जोड़ दिए हैं, और करंट जीके का एक अलग से भी कोर्स लेकर के आ रहा हूं, 100 या 150 रुपए का होगा, जिसमें 1700 क्वेश्चन होंगे। सब क्वेश्चनों की बोर्ड पीडीएफ भी आपको साथ में मिलेगी। लेकिन बात यह है कि अगर रीट का कोई कोर्स ले रहा है विद्यार्थी तो उसके लिए तो 699 में ही हो जाएगा ये काम पूरा। और अभी सप्ताह के अंदर अंदर सीईटी के लिए राजस्थान जीके, पीटीआई के लिए राजस्थान जीके, और एलडीसी हाई कोर्ट के लिए राजस्थान जीके, ईओआरओ के लिए राजस्थान जीके लेकर के आ रहा हूं स्पेशल कोर्स। लेकिन कोई रीट का विद्यार्थी हो तो इस कोर्स में जरूर एक बार विजिट करना, आराम से पहले डेमो देखना, उसके बाद अच्छा लगे तो परचेज करना। अगर ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।